अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, खुशामदीद आपका हमारे चैनल पर। अगर आप यूजीसी नेट या जेआरएफ उर्दू के उम्मीदवार हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम लेकर आए हैं मॉडल पेपर 1 जिसमें शामिल हैं 50 अहम और मेयारी मारूजी सवालात, वो भी मुकम्मल जवाबात के साथ। ये तमाम सवालात आपके इम्तिहान में कामयाबी के इम्कानात को बढ़ा सकते हैं क्योंकि इनका इंतखाब बड़ी मेहनत और तहकीक से किया गया है। तो चले बग़ैर वक्त ज़ाय किए शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। मश्क नंबर 1 है और इसमें आपको 50 सवाल हैं। तो पहला जो सवाल है आपको देख पा रहे होंगे। पहला सवाल है, कई चांद थे सर आसमां, नावल किसने लिखा? 4 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, A, B, C, D। तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको कई चांद थे सर आसमां, यह नावल जो है शमसुल रहमान फ़ारूकी का लिखा हुआ है। दूसरा सवाल है, ऐवान गज़ल किसका नावल है? तो ये है आपको जिलानी बानू, ठीक है, ए इसका करेक्ट हो जाएगा। जिलानी बानू मुसन्निफ़ है किसके? ऐवान गज़ल के। तीसरा सवाल है, उदास नस्लें किसका नावल है? उदास नस्लें किसका नावल है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्दुल्ला हुसैन। सवाल नंबर 4 है, आंगन किसका नावल है? तो आंगन जो है खदीजा मस्तूर का है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 5 नंबर पे, बग़ैर उन्वान के किसका नावलेट है? बग़ैर उन्वान के जो है या आपको किसका नावलेट है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, सआदत हसन मंटो। अगला है, बर्ग ने किसका शेरी मजमुआ है? बर्ग ने किसका शेरी मजमुआ है? तो छठा का जो आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी, नासिर काज़मी। अगला सवाल है, ला बराबर इंसान और सबावीरा किसकी नज़में हैं? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नून मीम राशिद। अगला सवाल है 8 नंबर पे, इस्मत चुगताई ने दोज़खी नाम से किसका खाका लिखा है? तो दोज़खी जो खाका है या अपने भाई अज़ीम चुगताई के ऊपर लिखा है, ठीक है। अगला सवाल है, हुमा खानम के नाम से फ़ारसी नावल को किसने उर्दू में लिखा? तो 9वां का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सज्जाद हैदर यल्दरम। अगला सवाल है, एक भाषा दो लिखावट दो अदब किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान चंद जैन। अगला सवाल है, रोशनाई किसकी तसनीफ़ है? 11 नंबर का जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर बी, सज्जाद ज़हीर। अगला सवाल है, ज़ेरे लब के नाम से किसने अपनी आप बीती लिखा है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सफ़िया अख्तर। अगला सवाल है 13 नंबर पे कि आग का दरिया और मेरे भी सनम खाने किसका नावल है? जवाब होगा क़ुर्रतुल ऐन हैदर। अगला सवाल है 14 नंबर पे, खम खाना जावेद किसने लिखा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाला श्री राम। अगला सवाल है 15 नंबर पे, शेरुल हिंद किसकी तसनीफ़ है? शेरुल हिंद जो है यह आपको अब्दुस सलाम नदवी का लिखा हुआ है, बी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है 16 नंबर पे, ख़य्याम किसकी तसनीफ़ है? तो ख़य्याम जो है आपको ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, सैयद सुलेमान नदवी। अगला सवाल है, हज़रत जान और दारा शिकवा नावल किसने लिखा? तो इसका जो जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, काज़ी अब्दुल सत्तार। काज़ी अब्दुल सत्तार जो है ये आपको किसके राइटर हैं? हज़रत जान और दारा शिकवा नावल के। अगला सवाल है, लैला के खतूत किसने लिखा? तो जवाब हो जाएगा आपको काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार। काज़ी अब्दुल गफ़्फ़ार ने लैला के खतूत लिखा है। अगला सवाल है, लहू के फूल नावल 5 जिल्दों में किसने लिखा? तो जवाब होगा हयातुल्लाह अंसारी। 20वां नंबर पे सवाल है, मौजू का कारखाना और आखिरी कोशिश किसका अफसाना है? जवाब होगा हयातुल्लाह अंसारी। अगला सवाल है, खुर्शीद का सामान्य सफ़र किसकी तसनीफ़ है? तो 21 का आंसर हो जाएगा शमसुल रहमान फ़ारूकी। अगला सवाल है, 2 गज़ ज़मीन नावल किसने लिखा? तो जवाब हो जाएगा अब्दुस समद। 2 गज़ ज़मीन नावल जो है यह आपको अब्दुस समद का लिखा हुआ नावल है। अगला सवाल है आपको 23 नंबर पे, शाहिद राना नावल किसकी लिखी है? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कारी सरफराज हुसैन। अगला सवाल है, इसमें आज़म और ख्वाब का दरबंद है
किसका शेरी मजमुआ है? तो जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शहरयार। अगला सवाल है 25 नंबर पे, ख्वाब बाकी हैं किस की खुद नविश्त है? तो ख्वाब बाकी जो खुद नविश्त है आपको आल अहमद सुरूर का है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है तनकीदी जायज़े और एतबार नज़र किसकी तसनीफ़ है? तो 26 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एहतशाम हुसैन। अगला सवाल है गिलक्रिस्ट और उसका अहद किसकी तसनीफ़ है? तो जवाब होगा अतीक अहमद सिद्दीकी, सी इसका करेक्ट हो जाएगा आंसर। अगला सवाल है हमारी शायरी किसकी तसनीफ़ है? हमारी शायरी जो है किसकी तसनीफ़ है? तो इसका जवाब हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए, मसूद हसन रिजवी। अगला सवाल है 29वां सवाल है उर्दू तनकीद पर एक नज़र और सुखन हाय गुफ्तनी किसकी तसनीफ़ है? तो 29 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कलीमुद्दीन अहमद। अगला सवाल है किसका इंतकाल न्यूयॉर्क में हुआ? तो इसका जवाब होगा पतरस बुखारी, डी इज़ करेक्ट आंसर। अगला सवाल है इकबाल के अलावा वह कौन सा शायर सियालकोट में पैदा हुआ? जवाब होगा फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है किस शायर ने मरने के बाद लाश को जलाने की वसीयत की थी? तो जवाब होगा नून मीम राशिद, ए इसका करेक्ट हो जाएगा, नून मीम राशिद। अगला सवाल है 33 नंबर पे, किस अदीब ने अपनी लाश को दफन के बजाय जलाने की वसीयत की थी? जवाब होगा इस्मत चुगताई। अगला सवाल है सितारा या बादबां और क़यामत हम रुकाब आए ना आए किसकी तसनीफ़ है? तो 34 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मोहम्मद हसन अस्करी। अगला सवाल है वह कौन शायर हैं जिसने कभी तखल्लुस इस्तेमाल नहीं किया? जवाब होगा ब्रिज नारायण चकबस्त। अगला सवाल है तन्हाई किस शायर की नज़्म है? तो 36वां का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फैज़ अहमद फैज़। अगला सवाल है शाद अज़ीमाबादी का पूरा नाम क्या है? तो जवाब होगा अली मोहम्मद। अगला सवाल है रोमानी शायर किसे कहा जाता है? रोमानी शायर आपको किसे कहा जाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अख्तर शिरानी। अख्तर शिरानी जो है रोमानी शायर कहलाते हैं। अगला सवाल है जोश कौन सा रिसाला निकालते थे? तो जोश जो है आपको कौन सा रिसाला निकालते थे? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कदीम। अगला सवाल है रिसाला ज़माना कानपुर से कौन निकालता था? ज़माना, तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंशी दया नारायण निगम। अगला सवाल है अल हिलाल और अल बलाग कोलकाता से कौन निकालता था? जवाब होगा अबुल कलाम आज़ाद। अगला सवाल है मारूफ रिसाला कहाँ से निकलता है? मारूफ रिसाला कहाँ से निकलता है? जवाब होगा आज़मगढ़। अगला सवाल है माहनामा इजहार बम्बई से कौन निकालता था? तो जवाब होगा बाक़िर मेहदी, डी इसका करेक्ट हो जाता है आंसर। अगला सवाल है मीरा जी का पूरा नाम क्या है? मीरा जी का पूरा नाम आपको सनाउल्लाह डार है, डी इसका करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल है कबीर बानी किसने उर्दू में लिखा? तो कबीर बानी जो है उर्दू में किसने लिखा? तो इसका जो जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, अली सरदार जाफरी। अगला सवाल है गांधी जी की आप बीती उर्दू में किस नाम से थी? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, तलाश हक। अगला सवाल है 47 नंबर पे सवाल पूछा है जवाहरलाल नेहरू की आप बीती उर्दू में किस नाम से थी? जवाब होगा मेरी कहानी। अगला सवाल है टेढ़ी लकीर किसका नावल है? तो इस्मत चुगताई। अगला सवाल है प्रेमचंद का पहला अफसाना कौन सा है? तो 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, दुनिया का सबसे अनमोल रतन। आखिरी सवाल है इस वीडियो का, खोजी किस नावल का किरदार है? खोजी किस नावल का किरदार है? 50 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फसाना आज़ाद। तो इस वीडियो में इतना ही, दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह अगर इस वीडियो पे 10 से 12 लाइक आ जाते हैं तो मैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगा। तो दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगली वीडियो में। गुड बाय एंड टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।